मुनिवर बोले, हे राजन, अब मैं तुम्हें माघ मास के उस अध्याय का वर्णन कराता हूँ जिसमें मनुष्य के अंतःकरण के परिवर्तन, भक्ति की परिपक्वता और संकल्प की सिद्धि का गूढ़ रहस्य छिपा है। माघ मास केवल स्नान, व्रत और दान का ही नहीं, बल्कि आत्मा के शुद्धिकरण और ईश्वर से साक्षात्कार का भी काल है। माघ का समय शीतल होता है, किंतु इस शीत में जो तप छिपा है वही साधक को तपस्वी बनाता है। जब शीत के कारण शरीर कांपता है, तब यदि मन भगवान के नाम में स्थिर हो जाए, वही साधना फलवती होती है। देवगढ़ कहते हैं, माघे यह कुरुते पुण्यम श्रद्धया नियतात्मवान तस्प जन्म सहस्राणि नश्यन्ति नात्र संशयः। अर्थात जो मनुष्य माघ मास में श्रद्धा और नियम से पुण्य कर्म करता है, उसके हजारों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पुरातन काल की बात है, गंगा तट पर धर्मनिष्ठ ब्राह्मण सोमदत्त निवास करता था। निर्धन था, परंतु उसका हृदय श्रद्धा से परिपूर्ण था। माघ मास का आरंभ होते ही वो नित्य प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा स्नान करता, सूर्य देव को अर्घ्य देता और फिर तट पर बैठकर नारायण नारायण का जप करता। उसकी पत्नी और पुत्री थी, उसी के साथ नियमों का पालन करती थी। उनके पास दान देने के लिए धन नहीं था, किंतु भाव और संकल्प की कोई कमी नहीं थी। एक दिन सोमदत्त ने अपनी पुत्री से कहा, पुत्री, माघ मास में दान का विशेष महत्व है। हमारे पास धन नहीं, परंतु सेवा और प्रेम तो है। पुत्री ने विनम्रता से उत्तर दिया, पिताजी, यदि ईश्वर भाव देखते हैं तो हमारा ये भाव भी हमारा दान है। उस दिन दोनों ने गंगा तट पर आए हुए एक वृद्ध साधु की सेवा की, उन्हें आसन दिया, थोड़ा सा अन्न खिलाया और श्रद्धा से चरण स्पर्श किया। साधु प्रसन्न हो उठे। उन्होंने कहा, वत्सो, माघ मास में किया गया भावपूर्ण कर्म कभी निष्फल नहीं जाता। तुम्हारे जीवन में शीघ्र ही ऐसा परिवर्तन आएगा जो तुम्हारी भक्ति को और भी गहरा कर देगा। इतना कहकर साधु अंतर्ध्यान हो गए। साधु के अंतर्ध्यान होते ही सोमदत्त, उसकी पत्नी और पुत्री तीनों के हृदय में एक अद्भुत शांति उतर आई। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वर्षों से चला आ रहा कोई बोझ अचानक हल्का हो गया हो। उस रात सोमदत्त को एक दिव्य स्वप्न आया। स्वप्न में उसने देखा, श्वेत वस्त्र धारण किए हुए भगवान नारायण गंगा के मध्य कमलासन पर विराजमान है। उनके चरणों में प्रकाश की किरणें निकलकर गंगा जल को स्वर्णिम कर रही हैं। भगवान ने मधुर स्वर में कहा, सोमदत्त, तुमने माघ मास में जो सेवा और भाव किया है वो केवल इस जन्म तक सीमित नहीं है। तुम्हारा संकल्प तुम्हें और तुम्हारे कुल को उन्नति की ओर ले जाएगा। किंतु स्मरण रहे, अहंकार नहीं, विनम्रता ही इस मार्ग की रक्षा करती है। नींद खुलते ही सोमदत्त के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। उसने तुरंत गंगा स्नान किया और परिवार को स्वप्न की बात बताई। उस दिन से पूरे परिवार ने और कठोर नियम अपना लिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठना, मौन रखकर स्नान करना, सूर्य देव को अर्घ्य देना, अतिथि और साधुओं की सेवा करना। पुत्री प्रतिदिन गंगा तट पर दीप जलाकर ये प्रार्थना करती कि हे प्रभु, यदि मेरे जीवन का कोई पुण्य हो तो उसे लोक कल्याण में लगाना। शास्त्र कहते हैं, माघ मास में किया गया व्रत मनुष्य के भीतर छिपे संस्कारों को अग्नि की भांति शुद्ध करता है। जैसे सोना अग्नि में तपकर कुंदन बनता है, वैसे ही साधक माघ मास की तपस्या से निर्मल होता है। धीरे धीरे सोमदत्त के घर में परिवर्तन दिखने लगा। जो गृह कभी निर्धनता में डूबा था, वहां अब संतोष और आनंद निवास करने लगे। नगर के लोग कहने लगे, इस ब्राह्मण के पास धन नहीं, फिर भी इसके घर की शांति अद्भुत है। कुछ लोग ईर्ष्या भी करने लगे, पर सोमदत्त सदैव यही कहता, ये सब माघ मास की कृपा है, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। भक्तों, इस भाग से यह स्पष्ट होता है कि स्वप्न भी ईश्वर का संदेश हो सकते हैं, यदि साधना सच्ची हो तो। माघ मास मनुष्य के भीतर छिपी चेतना को जागृत करता है और संकल्प जितना निर्मल, फल उतना ही दिव्य होता है। समय बीतने के साथ सोमदत्त के घर की शांति और दिव्यता नगरवासियों की आंखों में चुभने लगी।
कुछ लोग मन ही मन सोचने लगे, जिसके पास धन नहीं वो इतना निश्चिंत कैसे है? कहीं ये कोई गुप्त तंत्र या छल तो नहीं करता? धीरे धीरे ये बातें नगर के प्रमुख सेठ धनवर्धन के कानों तक पहुंची, जो भीतर से अत्यंत ईर्ष्यालु था। धनवर्धन ने निश्चय किया, यदि ये ब्राह्मण सच में पवित्र है तो इसकी परीक्षा ली जाए। उसने नगर के पंचों को बुलाकर कहा कि माघ मास में जो स्वयं को महान भक्त बताता है, वो नगर के लिए क्या कर रहा है। पंचों ने निर्णय लिया, माघ पूर्णिमा के दिन सोमदत्त को नगर के समक्ष अपनी भक्ति का प्रमाण देना होगा। जब ये समाचार सोमदत्त तक पहुंचा, उसकी पत्नी घबरा गई। स्वामी, ये लोग हमारी निष्ठा को शक की दृष्टि से देख रहे हैं। सोमदत्त ने शांत स्वर में कहा, जो प्रभु पर विश्वास रखता है उसे लोक की परीक्षा से भय नहीं होना चाहिए। उसने निश्चय किया कि माघ पूर्णिमा पर वो गंगा तट पर अखंड दीप जलाएगा और मौन व्रत रखेगा। पूर्णिमा की रात शीतल पवन बह रही थी। गंगा की लहरें चंद्रमा के प्रकाश से चमक रही थी। सोमदत्त ने दीप जलाया, नेत्र मूंदे और मन को प्रभु में स्थिर कर लिया। अचानक तेज हवा चली, लहरें उग्र हुई। नगरवासी सोचने लगे, अब ये दीप बुझ जाएगा, पर चमत्कार हुआ। दीप न केवल जला रहा, बल्कि उसकी लौ और प्रखर हो गई। धीरे धीरे उस दीप से उज्जवल प्रकाश फैलने लगा। कुछ लोगों ने देखा, गंगा जल सुनहरा हो रहा, आकाश में शंख और कमल की आकृतियां दिखी। वातावरण में नारायण नारायण की ध्वनि गूंजने लगी। पंच सेठ और नगरवासी स्तब्ध रह गए। धनवर्धन के हृदय में भय समा गया। उसने समझ लिया, ये भक्ति नहीं, ये प्रभु की साक्षात कृपा है। वो कांपते हाथों से सोमदत्त के चरणों में गिर पड़ा। मुझे क्षमा करें, अहंकार ने मुझे अंधा कर दिया था। भक्तों, इस भाग से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति को चुनौती देने वाला स्वयं पराजित होता है। माघ मास में किया गया दीपदान असीम शक्ति रखता है और ईर्ष्या अंततः स्वयं को ही चलाती है। अखंड दीप के चमत्कार के पश्चात धनवर्धन का हृदय द्रवित हो उठा। जिस व्यक्ति को वो तुच्छ समझता था, उसी के चरणों में उसका अहंकार चूर चूर हो गया। वो रोते हुए बोला, ब्राह्मण देव, मैंने आपकी नहीं, स्वयं अपनी परीक्षा ली थी और मैं असफल हुआ। नगर के पंच भी मौन हो गए। वो मौन स्वीकारोक्ति का था। सत्य के सामने शब्द व्यर्थ हो जाते हैं। सोमदत्त ने धनवर्धन को उठाया। उसके नेत्रों में न क्रोध था और न ही घृणा, केवल करुणा थी। उसने कहा, सेठ जी, प्रभु ने हमें दूसरों को नीचा दिखाने नहीं, बल्कि गिरते को उठाने का अधिकार दिया है। उसकी पत्नी ने भी विनम्र स्वर में कहा, यदि हृदय में पश्चाताप है तो प्रभु स्वयं मार्ग दिखाते हैं। धनवर्धन ने हाथ जोड़कर पूछा, अब मुझे क्या करना चाहिए? सोमदत्त ने उत्तर दिया कि माघ मास में किया गया निष्काम दान ही सच्चा प्रायश्चित है। उसने 3 व्रत बताए। पहला, माघ स्नान, अहंकार के मल को धोने के लिए। दूसरा, अन्नदान, भूख से पीड़ित आत्माओं के लिए। और तीसरा, मौन सेवा, बिना नाम और यश की इच्छा के लिए। अगले दिन सेठ धनवर्धन ने गंगा तट पर विशाल अन्न क्षेत्र खुलवाया। गरीब, वृद्ध, विधवा, साधु, कोई भी खाली हाथ नहीं लौटा। पर आश्चर्य ये था, सेठ स्वयं परोसता, किसी से परिचय न पूछता, ना कोई घोषणा, ना कोई दिखावा। नगरवासियों ने पहली बार उसमें विनम्रता देखी। माघ के दिनों में धनवर्धन ने रेशमी वस्त्र त्याग दिए, भूमि पर शयन किया, प्रतिदिन नारायण का नाम जप किया। धीरे धीरे उसका चेहरा तेजस्वी होने लगा। जिस व्यक्ति में कभी कठोरता थी, उसमें अब शांति झलकने लगी। एक संध्या गंगा तट पर धनवर्धन को लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके मस्तक पर रखा गया हो। उसने नेत्र बंद किए। हृदय में शांति की ऐसी लहर उठी जो उसने जीवन में कभी अनुभव नहीं की थी। उसे अनुभूति हुई, प्रायश्चित ही सबसे बड़ा तीर्थ होती है। भक्तों, इस भाग की मुख्य शिक्षाएं हैं कि पश्चाताप से ही आत्मा पवित्र होती है और माघ मास में किया गया दान कई जन्मों के पाप को धो देता है और करुणा भक्ति का सबसे सुंदर रूप है। माघ शुक्ल पक्ष की एक दिव्य प्रभात थी। गंगा तट पर शीतल वायु बह रही थी, पर धनवर्धन के हृदय में अद्भुत ऊष्मा थी। उसने पहली बार अनुभव किया, संपत्ति बाहर नहीं,
भीतर बदलती है। वो गंगा में स्नान कर रहा था, पर वास्तव में उसका अहंकार स्नान कर रहा था। स्नान के पश्चात जब उसने नेत्र बंद किए तो उसके अंतर्मन में नारायण नाम स्वयं गूंज उठा। नारायण नारायण। उसकी जिह्वा नहीं, उसकी आत्मा जप कर रही थी। उसी क्षण उसे लगा जैसे किसी ने कहा हो, तुम लौट आए हो पुत्र। उस दिन के बाद धनवर्धन ने संकल्प लिया कि कोई भी याचक निराश नहीं जाएगा, कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई अपमानित नहीं होगा। वो स्वयं झाड़ू लगाता, स्वयं पात्र धोता, स्वयं चरण छूता। नगर में चर्चा होने लगी, सेठ नहीं, अब ये सेवक है। एक दिन अन्य क्षेत्र में एक वृद्ध साधु आए। वस्त्र जर्जर थे, नेत्र तेजस्वी था। उन्होंने सेठ से कहा, मुझे भोजन नहीं, तुम्हारा समय चाहिए। धनवर्धन तुरंत उनके चरणों में बैठ गया। साधु ने पूछा, माघ मास में सबसे बड़ा दान कौन सा है? धनवर्धन बोला, अन्नदान। साधु मुस्कुराए, नहीं, अहंकार का त्याग। ये कहकर साधु अंतर्ध्यान हो गए। धनवर्धन सन्न रह गया। उसकी आंखों से अश्रु बहने लगे। उसे समझ आ गया, प्रभु परीक्षा लेने स्वयं आए थे। उस दिन उसने मन में प्रण किया, अब जो कुछ भी है प्रभु का ही है। माघ पूर्णिमा के दिन नगर में भव्य दीपदान हुआ। जब धनवर्धन ने गंगा में दीप प्रवाहित किया तो आकाश में पूर्ण चंद्रमा जैसे मुस्कुरा उठा। उसने अनुभव किया, भय समाप्त हो गया, लोभ मिट गया, हृदय भर गया। कथा का फल ये हुआ, ग्रंथों में कहा गया है कि माघ मास में किया गया एक दिन का निष्काम दान 100 यज्ञों के समान फल देता है। धनवर्धन का जीवन इसका प्रमाण बन गया। भक्तों, इस अध्याय से हमें ये शिक्षा मिलती है कि माघ मास आत्मा को शुद्ध करने का समय है और दान तभी फलदायी है जब अहंकार शून्य हो। सच्ची भक्ति सेवा से जन्म लेती है। तो प्रिय भक्तों, आज की इस पावन कथा में हमने जाना कि माघ मास केवल स्नान और दान का महीना नहीं, बल्कि आत्मा के जागरण का काल है। जिस प्रकार धनवर्धन ने अहंकार त्याग कर सेवा को अपनाया, उसी प्रकार जब मनुष्य अपने भीतर के लोभ, क्रोध और अभिमान को त्याग देता है तो स्वयं भगवान उसके जीवन की दिशा बदल देते हैं। माघ मास हमें ये सिखाता है कि दान हाथों से नहीं, हृदय से किया जाता है। सेवा पद से नहीं, समर्पण से होती है और भक्ति शब्दों से नहीं, आचरण से प्रकट होती है। यदि आज की ये कथा ने आपके मन को छुआ है तो ये समझ लीजिए कि प्रभु ने आपको पुकारा है। भक्तों, कथा समाप्त करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है। इस दिव्य कथा को अपने परिवारजनों और प्रियजनों के साथ अवश्य साझा करें, क्योंकि भक्ति बांटने से ही बढ़ती है। अगली कथा में हम जानेंगे माघ मास के अगले अध्याय में कौन सा ऐसा रहस्य छिपा है जो भाग्य की दिशा बदल सकता है। इसे विश्वास के साथ राधे राधे। भगवान आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करें।